खेती हो रही है, पैदावार बढ़ाई जा रही है। दूसरी बात, इन दिनों बहुत सारे हाउस होल्ड, खासतौर पे बड़े शहरों में गेहूं पिसवाना बंद कर चुके हैं। वरना पहले तो सिस्टम ये होता था ना, आप गेहूं खरीदते थे, फिर चक्की पे देते थे, फिर अपने हिसाब से मोटा पतला पिसवाते थे। अभी बने बनाए पैकेट आते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के साथ भी आते हैं, जितनी मेरी जानकारी है। क्या वो आटा आपके लिए नुकसानदायक हो रहा है? तो विपिन जी, मैं पहले तो ये बोलूंगा, आप भी ना पूरा डाइटिशियन बन चुके हो, डॉक्टर बन चुके हो, आपको सारा ज्ञान आ चुका है। क्योंकि आप जब शोज करते हो ना, तो आपको सब पता लगता है, आपको सारा कुछ याद है कि पहले हम पिसवाते थे, फिर घर पे लेके आते थे। तो बिल्कुल सही है। ये जो गेहूं हम आज खा रहे हैं, ये वो गेहूं नहीं है जो हम खाया करते थे। 1960 में भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद ही भारत में गेहूं का प्रचलन बढ़ा है। और पहले हम पूरा साल कभी गेहूं नहीं खाते थे। हम सर्दियों में बाजरा खाते थे, मक्की खाते थे, रागी खाते थे, और मौसम बदलने पे बारिश के दिनों में हम कोदरा खाते थे। तो वो सब कुछ अब क्या है, पूरा साल गेहूं खाया जाता है। गेहूं के साथ प्रॉब्लम क्या है, गेहूं के अंदर 1.2% फाइबर होता है। अगर छिलके समेत लें तो 1% फाइबर है गेहूं में। जबकि 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। बर्नियार्ड, जिसको स्वांक बोलते हैं, कोडो कोदरा, ब्राउन टॉप जिसको हरी कंगनी बोलते हैं, लिटिल मिलेट पुटकी बोलते हैं, और फॉक्सटेल यानी कि कंगनी बोलते हैं। इन सब में, पांचों में 9 से 12% फाइबर है। आप याद करो, बचपन में हम स्कूल के एक लैब में काम करते थे, झंडियां बनाते थे, झंडी टांगने के लिए, पतंग को चिपकाते थे। तो हम बारीक आटे की लेवी बना के चिपकाते थे। जी जी। तो जो हमारे घरों में आटा आ रहा है, वो बारीक आ रहा है, पिसा हुआ आ रहा है, बहुत ज्यादा। पिसने की वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आज भी हम मोटा अनाज यूज करें, गेहूं को मोटा मोटा पीसें चोकर के समेत, तो डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो गेहूं बुरा नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं बुरा है। अभी भी कई लोग उत्तर प्रदेश से, रियल पंजाब वाले एमपी का गेहूं खाते हैं, मध्य प्रदेश का, कि एमपी का गेहूं लाए हम। क्योंकि एमपी में आज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं नहीं उगा रहे मोस्टली किसान, कुछ रेयर लोग उगा रहे हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा पूरी तरह से जीएम गेहूं उगा रहा है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। वो हमारे को नुकसान भी करता है। दूसरा, गेहूं में फाइबर कंटेंट कम है। तो हम पेशेंट को एक सलाह देते हैं कि जब भी गेहूं का आटा खाओ, उसमें पत्ते गूंदो, कभी पालक, कभी मेथी, कभी बथुआ, कभी चौलाई, ताकि अंदर तक आटा सिक जाए। आटा लेवी की तरह जाके अंदर चिपके ना अंतों के अंदर। क्योंकि आयुर्वेद कहता है, सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, मतलब सर्व रोगों का निदान, कुपित मल को निकाल दो, यानी कि चिपके हुए अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल दो, तो सर्व रोग ठीक हो जाएंगे। तो हम इसी कंसेप्ट पे काम करके हुए लोगों को सिखाते हैं कि मिलेट्स की रोटी खाओ, और गेहूं की अगर रोटी खानी है तो पहले सैलेड की प्लेट या फ्रूट की प्लेट खा लो, ताकि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो गेहूं का हाई है, जो एकदम शुगर को रिलीज करता है ब्लड में, जिससे डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो ना हो। आपका कंट्रोल रहे शुगर लेवल, ना कि बढ़े एकदम स्पाइक ना करे। क्योंकि खाली गेहूं के खाने से इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा, सॉरी, गेहूं शुगर नहीं बढ़ रही, उसकी वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से इंसुलिन भी स्पाइक आ रहा है। यानी कि पेनक्रियास को भी काम करना पड़ रहा है, पेनक्रियास को भी अपना अपना इंसुलिन ज्यादा देना पड़ रहा है, जिससे पेनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, अग्नाशय शोथ जिसको सूजन बोलते हैं वो बढ़ रही है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहे हैं, लीवर फैटी हो रहा है। लीवर फैटी भारत में हर चौथे आदमी का हो चुका है, और इसके पीछे मुख्य कारण गेहूं और चावल ही है। तो ये मिलेट्स को खाना, हाई फाइबर फूड खाना और चबा चबा के खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, कोई भी अनाज खाओ, कोई भी मिलेट खाओ, उसको 4 से 6 घंटे भिगोना जरूरी है। हमारे घरों में पहले गेहूं को लाते थे, उसको भिगो के रखते थे 4 घंटे, फिर उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का पिसवाते थे। आज क्या है, आटा बाजार से पिसा पिसा आ रहा है। और एक और, आयुर्वेद में नव अन्न ग्रहण करना मना किया गया है। नवा अन्न मतलब जैसे ही फसल आए उसको नहीं खाना होता, पहले उसको पुराना करना है, ताकि उसके अंदर का जो तासीर है, उसकी जो उसकी गर्मी है, वो चेंज हो जाए। आप याद करो, हम ड्रम में भर के रखते थे गेहूं को पहले, जी जी, उसमें नीम के पत्ते डालते थे, कीड़ा ना लग जाए। आजकल क्या हो रहा है, हम सब गेहूं बाजार से पिसा हुआ ला रहे, तो नव अन्न आ रहा है हमारी बॉडी में, और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए एलर्जी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं भारत में, जो वीट एलर्जी के नाम से लोग आजकल सारा दिन बोलते हैं वीट एलर्जी बात करते तो हैं। प्रतीक्षा, जो आप कह रहे थे, अगेन की बात गेहूं की नहीं है, बात रोटी की भी नहीं है, बात यह है कि जिस तरीके से कंज्यूम कर रहे थे वो पूरे पैटर्न चेंज हो गए हैं और वहां से इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली क्या है कि ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि गेहूं को अभी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो इतना ज्यादा रिफाइंड यूज कर रहे हैं
कि रिफाइंड होने की वजह से, पेस्टिसाइड्स मिक्स होने की वजह से, प्रिजर्वेटिव मिक्स होने की वजह से लोगों को बीमारियां आती जा रही हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी फैटी लीवर, आप ये देखो कि 10 में से 4 लोगों को फैटी लीवर है और 10 में से 8 लोग मोटे हैं। मोटापा आने का भी कहीं ना कहीं कारण जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफाइंड फूड है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो है ना जाने अनजाने में वो चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी सेहत के ऊपर असर हो रहा है। और उसके अंदर रोटी भी एक माध्यम है, क्योंकि क्या होता है कि आदमी, जब मैंने जैसे कई बार देखा कि कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, वो इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वो अपने टाइम पे खाना नहीं खाते, और जब खाते हैं तो वो अक्सर 1 या 2 रोटी फालतू खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज होने की समस्या, ब्लोटिंग होने की समस्या, पेट में अफारा आना, एसिडिटी होना, गैस बनना, ये समस्याएं सारी की सारी आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोग फूड की जो प्रोसेसिंग है, जिसे हम चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से समस्याएं, और आजकल लोगों के पास जो समय नहीं है वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि इसे बदल पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ी ये प्रैक्टिकल दिक्कत तो है कि सारी चीजें पैकेट वाली यूज हो रही हैं, पिसा चीजें यूज हो रही हैं, पहले जैसा मामला नहीं रह गया। पर क्या करें, उस लाइफस्टाइल के साथ हेल्थ को तो मेंटेन करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर रेचा, मतलब ग्लूटेन के बारे में तो ये कहा जाता है, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ग्लूटेन की बात करूं, कि वो तो सब में है, कि इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन, और वो गेहूं में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चावल में भी है, कुछ दूसरी चीजों में भी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलिए मैं रोटी से हटता हूं, चावल की डाइट पे चला जाता हूं। पर क्या इस तरीके से शिफ्ट जो है वो जिस चीज से हम बचना चाह रहे हैं उससे आपको बचा पाता है? भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हाई कैलोरिक कार्ब है। सो अगर इफ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड ओबेसिटी और हम शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो चावल अच्छा चॉइस नहीं होगा। बट जो हमारे सीलियाक डिजीज के पेशेंट होते हैं, जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, उनको हम बोल देते हैं वो चावल ले सकते हैं। उनमें इतना ग्लूटेन नहीं होता है जितना गेहूं में है। जैसे ओट्स भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें जो ग्लूटेन की मात्रा है वो बहुत कम है। इन द सेम वे चावल में भी नहीं है। तो सीलियाक डिजीज के पेशेंट्स, क्योंकि वो गेहूं नहीं खा सकते और वो चावल खा रहे हैं, दैट इज ऑल राइट। बट अदरवाइज कोई अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ गेहूं छोड़ के सिर्फ चावल की डाइट पे चला जाए, दैट वोंट बी अ गुड आइडिया। गेहूं के बजाय वुड से दूसरे ग्रेन्स यूज करिए, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी हैं बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, चना, ये सब पे शिफ्ट करना चाहिए रादर देन चावल पे। जी, और डॉक्टर रेचा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें है कि बहुत सारी चीजों पर आजकल पैकेट पे लिखा हुआ आता है ग्लूटेन फ्री। अब हम तो उसको नहीं इतना समझते कि इसके अंदर किस लेवल पे ग्लूटेन फ्री होगा, लेकिन क्या इस तरह की जो ब्रांडिंग हो रही है, क्या इस तरह का जो लेबलिंग हो रहा है, वो पूरी तरह से सही रहता है? आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? ये सीलियक डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए है, जिनको बिल्कुल ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए। अगर वो लेंगे तो उनका इंटेस्टाइन में डैमेज हो जाएगा, वो ठीक से बाकी एब्जॉर्ब नहीं होगा, उनका कैलोरी ठीक से नहीं, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं पहुंचेगा, उनका वजन कम होगा, ओवरऑल बॉडी में कैटाबॉलिज्म, नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। सो वो ग्लूटेन फ्री चीजें उन लोगों के लिए है। एज अ डाइट फैड हम बोलें कि हम ग्लूटेन फ्री चीजें यूज करना शुरू कर देंगे, दैट विल बी वेरी हेल्दी फॉर अस। नो, आई रियली डोंट रिकमेंड दैट। दैट्स मोस्टली अ मार्केटिंग गिमिक। दैट्स दोस पैकेजिंग, दोस थिंग्स आर वेरी गुड फॉर सीलियक डिजीज। उनके लिए ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट नॉट फॉर जनरल पब्लिक हु आर नॉट। ठीक है, ये भी एक चीज क्लियर होती हुई यहाँ पे। तो चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि आटे में क्या चेंज आ गया, गेहूं में क्या चेंज आ गया, और उस सब के चलते हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो उपाय क्या है? कुछ हल्की हल्की बात हुई कि उसकी जगह जो हम सारे मिलेट्स हैं जिनका उपयोग पहले होता था साल भर, लेकिन अब वो हट गए हमारे सिस्टम से, फिर श्री अन्न के नाम से वापस लौटे हैं। प्रधानमंत्री भी उसकी बात करते हैं। तो क्या उन चीज़ों को अपनी डाइट में अब शामिल करने का वक्त आ गया? वो भी रेगुलरली, यूँ नहीं कि आपने मिलेट के नाम पर एक दिन कुछ खा लिया और फिर हो गया आपका। एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कैसे अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज करके हम टुवर्ड्स गुड हेल्दी रूटीन की तरफ जा सकते हैं, गेहूं, आटा, ग्लूटेन, इन सबसे कैसे बैलेंस बिठा सकते हैं, ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।